जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षा विभाग की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ 23 सितंबर, यानी कि आज का ही ये नोटिफिकेशन अपडेट है। अब ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, वित्त विभाग की तरफ से यानी कि महालेखाकार बिहार पटना की तरफ से अपडेट कर दिया गया है। जहाँ पे विषय क्या है इस चीज़ को समझना है, यानी कि नया नोटिफिकेशन है नई वैकेंसी को लेकर। लेकिन इसके लिए आवेदन कौन छात्र करेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर विचार। तो देखिए, बिहार में जो वैकेंसी शिक्षा विभाग की तरफ से आने वाली थी करीब 6421 पद के लिए, और ये जो पद है दोस्तों, नव स्थापित और उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियत वेतन पर प्रति विद्यालय एक एक विद्यालय सहायक, यानी कि जो पद का नाम है दोस्तों विद्यालय सहायक, यानी कि स्कूल असिस्टेंट का पोस्ट है, जहां पर कुल 6421 पद के लिए विद्यालय सहायक के पद पर सृजित करने की स्वीकृति के संबंध में ये लेटर है। अब देखिए, नोटिफिकेशन जो आया है ये इसको अपडेट तो कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, नव स्थापित किया गया है यानी कि नए तरीके से निकाला गया है। और उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, उत्क्रमित यानी कि वैसे विद्यालय जो कि पहले कक्षा 9 से 10 तक थे या 8 से 8 तक थे, उनको उत्क्रमित करके जो है या तो उसको हाई स्कूल बनाया गया या फिर उसको जो है +2 हाई स्कूल बनाया गया। तो वैसी स्थिति में उन उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियत वेतन पर प्रति विद्यालय में एक एक विद्यालय सहायक यानी कि स्कूल असिस्टेंट के पद के लिए यह वैकेंसी अपडेट की गई है 6421। अब यहाँ पे देखिएगा तो कौन कौन से छात्र इसको आवेदन करेंगे। क्योंकि स्वीकृति मिल चुकी है इस पद के लिए, तो ये वैकेंसी अभी आएगी। उपर्युक्त विषयक राज्य के 641 नव स्थापित और उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियत वेतन पे, यानी कि रेगुलर वैकेंसी है और आपको बता दें कि ये परमानेंट जॉब होगा आपका, ठीक है। इस पर प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक है ना, अर्थात 6421 विद्यालय सहायक के पद, तो स्कूल असिस्टेंट के पद का सृजन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ये ऑफिशियल लेटर जो है शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। ये पदों का सृजन जो है हो चुका है, इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। अब दूसरा चीज़ यहाँ पर नोटिस में ध्यान में पढ़िएगा अब इसको, कि पूर्व में जो विभागीय संकल्प संख्या था 1128, जो कि 2020 में 21 अगस्त 2020 के आलोक में राज्य के राज्यकृत माध्यमिक उच्च माध्यमिक यानी कि 9 to 10 और 11-12 और प्रोजेक्ट विद्यालयों में है ना, जहाँ पर लिपिक और अनुसेवक का मरणशील पद प्रत्यापित करते हुए नियत वेतन पर विद्यालय सहायक, यानी कि ये मरणशील पद कर दिया गया है किसके लिए, तो जो लिपिक का पोस्ट हुआ करता था और अनुसेवक का जो पद हुआ करता था, इस पद को मरणशील पद प्रत्यापित करते हुए, यानी कि इसको बंद कर दिया गया। ये अब पोस्ट के नाम से नहीं आएगा वैकेंसी, नियत करते हुए नियत वेतन पर विद्यालय सहायक यानी कि स्कूल असिस्टेंट का अब ये नाम से पोस्ट आएगा दोस्तों यहाँ पे, जो कि पद सृजित किया गया था। अब यहाँ पे देखिए, उक्त संकल्प विद्यालय सहायक के नियोजन की प्रक्रिया, अहर्ता यानी कि जो भी क्वालिफिकेशन है, सेवा शर्त, अनुशासनिक कार्रवाई इत्यादि निर्धारित की गई है। और नव सृजित जो 6421 पद हैं, इन पदों पर भी विभागीय संकल्प संख्या जो कि 21 अगस्त 2020 के अनुरूप ही संगत कार्रवाई की जाएगी। तो ये अब जो है पदों का नाम जो है लिपिक और अनुसेवक, इसको मरणशील पद कहा दिया गया। इसकी जगह पर प्रत्यापित किया गया क्या, तो नियत वेतन पर विद्यालय सहायक का पद। यही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब देखिए, राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण हेतु ये 641 माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत में है ना, तो जितने भी पंचायत में ऐसे माध्यमिक विद्यालय हैं जिनको कि उत्क्रमित विद्यालय बनाया गया, उसमें उच्च माध्यमिक विद्यालय भी बने हैं, उसकी स्थापना हो गई है। तो उन विद्यालयों में, यानी कि जो माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्कूल हो गया, उत्क्रमित विद्यालय उसको कहते हैं, उन विद्यालयों में करीब 641 प्रधानाध्यापक का पद भी सृजित किया गया, ठीक है। इन विद्यालयों में प्रशासनिक और गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए, गैर शैक्षणिक यानी कि इनको पढ़ाना नहीं है, ठीक है, और इसके निष्पादन हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय सहायक का पद सृजित करते हुए नियत वेतन पर यानी कि परमानेंट वेतन पे नियोजन किया जाए। इनका नियोजन का प्रक्रिया किया जाए ताकि विद्यालयों में गैर शैक्षणिक कार्य, जो भी
बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो कि स्कूल असिस्टेंट की जिम्मेवारी पे होती है। तो ये जो है गैर शैक्षणिक कार्य होते हैं, उसको सामान्य रूप से संचालित किया जा सके, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इसके लिए ये नोटिफिकेशन आउट किया गया। अब इसमें जो सैलरी क्या मिलेगी इसको समझते हैं। तो 641 नव स्थापित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में प्रति विद्यालय एक सहायक, अर्थात कुल 641 विद्यालय सहायक का पद प्रति माह 16,500 यानी कि रुपए में नियत मानदेय और 500 रुपये के वार्षिक वेतन वृद्धि के अनुसार, यानी कि हर साल ये वेतन जो है आपका 500 रुपये बढ़ेगा भी। ये पदों का सृजन किया गया है। सृजित पदों पर आवश्यकता अनुसार नियोजन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 2020 वाला जो निर्धारित किया गया था उनके मानदंडों के अनुरूप ही किया जाएगा। जिन विद्यालयों के लिए 6,441 पदों का सृजन किया गया है उससे संबंधित जिलावार संख्यात्मक सूची अनुकलंक 1 के रूप में संलग्न किया गया है। तो कौन कौन से वो विद्यालय हैं जहाँ पे इनका बारे में जानकारी दिया गया है। तो राज्य के अवस्थित नव स्थापित और उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय जो कि उत्क्रमित बने हैं, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक बने हैं, तो उनका ये नाम है। जहाँ पर पटना में 210 और नव स्थापित किए गए हैं ये उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है, और नालंदा में 149, भोजपुर में 147। ये आपकी सूची है इस विद्यालयों की जहाँ पर इतने संख्या को लेते हुए कंप्लीट 6,441 पदों का ये बारे में जानकारी दी गई। और ये देख सकते हैं 23 सितंबर यानी कि आज का ही डेट का ये सिग्नेचर अपडेट है। उप सचिव शिक्षा विभाग की तरफ से इसको अपडेट कर दिया गया, यानी कि पदों का सृजन हो चुका है। तो इसके लिए जो भी छात्र एलिजिबल हैं वो आवेदन करेंगे, ठीक है। अब कौन कौन से छात्र इसको आवेदन करेंगे, क्योंकि देखिए लिपिक का ये पद था और अनुसेवक का ये पद था, तो इनको मरणशील पद प्रत्यापित करके यहाँ पर जो है नियत वेतन पर यानी कि रेगुलर वेतन पे, अब ये जो 16,500 है आपका बेसिक सैलरी होगा और हर साल जो है 500 रुपया आपको इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा। तो इस पद का सृजन किया गया। विद्यालय सहायक के नियोजन की प्रक्रिया में अर्हता क्या है, या अर्हता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो इनके पद के लिए 12th पास होना आपका ज़रूरी है। तो जो भी असिस्टेंट स्कूल असिस्टेंट बनेंगे उनका 12th पास होना ज़रूरी है। लिपिक के लिए भी यहाँ पर 12th पास ही मांगा जाता था, और अनुसेवक जो पद होता था उसके लिए ग्रेजुएशन का पद यहाँ पे मांगा जाता था, एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें कोई भी छात्र का बीएड या डीएलएड का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये गैर शैक्षणिक कार्य के लिए आपका रिक्रूटमेंट लिया जा रहा है। तो आप 12th पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं, तो आप यहाँ पे स्कूल असिस्टेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन 641 पदों के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। सैलरी हमने आपको बता दी है। और एज लिमिटेशन की अगर बात की जाए तो दोस्तों कम से कम जो है आपका 37 साल उम्र सीमा होना चाहिए जनरल कैटेगरी में। अगर आप यहाँ पे वैसे छात्र हैं जो कि ओबीसी, ईबीसी या SC/ST से आते हैं तो उनको एज़ फॉर द गाइडलाइंस ऑफ द बिहार गवर्नमेंट, तो आपको यहाँ पर जो ओबीसी, ईबीसी हैं तो उनको 3 साल का, और SC/ST हैं तो 5 साल का छूट यहाँ पे मिलेगा। अब बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं दोस्तों जो कि यहाँ पे कैटेगरी है यहाँ पे जिनको कि यहाँ पर जो है एज में रिलेक्शन ज़्यादा मिलता है, जैसे कि PH कैटेगरी के छात्र हैं या फिर एक सर्विसमैन में, तो उनको यहाँ पर एज़ पर द गाइडलाइंस यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट के अनुसार उनको छूट मिलेगी। तो ये एज लिमिटेशन का हो गया ये अपडेट, यहाँ पे सैलरी हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। क्योंकि क्या है यहाँ पर सारी चीज़ें साफ साफ लिख दी गई है कि इन विद्यालयों में गैर शैक्षणिक कार्य के लिए सामान्य रूप से संचालित किया जा सके। और ये जो है पद 6,441 नव स्थापित और उत्क्रमित विद्यालयों के लिए किया गया है। तो हर एक विद्यालय में, है ना, हर एक विद्यालय में आपको यहाँ पर एक विद्यालय सहायक के पद को सृजित किया गया है। और ये सूची है उन जिलों में जितने पदों की वैकेंसी है। तो आप अपना ज़िला यहाँ पर देख लीजिए किस ज़िले में कितना पद यहाँ पर अपडेट किया गया है। रोहतास में 166 है, कैमूर में 121 है, गया में 258 है। तो इन जो नोटिफिकेशन है इसका ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, आप वहाँ से जाके देख भी सकते हैं। या तो आप हमारा वेबसाइट चेक कर सकते हैं kyeducation.in, वहाँ पे आपको इसके बारे में जानकारी भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। आपके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा।